चाइना से कोई देश जो है वो कैसे कॉम्पीट करेगा। मेरे को कुछ मिला है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चाइना का ना एक एग्जाम होता है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, जैसे अपना आईआईटी जेई और नीट वगैरह होते हैं, तो उसका नाम है गाओकाओ। ठीक है, उस एग्जाम के लिए ये तो सिक्योरिटी है, मतलब स्पेशल फोर्सेस लगा रखी है। ये जो फोटो देख रहे हो इसमें उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी प्रॉपर मेटल डिटेक्टर्स के साथ टेस्टिंग हो रही है। ये जो आप ऑफिस टाइप देख रहे हो इसमें जो एजेंसी है, अथॉरिटीज है, वो सिग्नल्स देख रही है कि रेडियो सिग्नल्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। और ये लोग जो है ये ड्रोन उड़ा रहे हैं अथॉरिटीज, ताकि 100 मीटर ऊपर जाके वो प्रॉपर हर जगह की निगरानी रखेंगे। पर मन में सवाल आना चाहिए कि भाई स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए इतना सारा कुछ क्यों चाहिए होगा। एक्चुअली वो सिक्योरिटी के लिए है ही नहीं, वो इसलिए है क्योंकि चाइना के अंदर जो ये एग्जाम होता है ना, उसमें कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो किस लेवल की चीटिंग करते हैं। ये जो है ये एक सिंपल सा एक ग्लास है, ठीक है, मतलब चश्मा है सिंपल। अब ये चश्मा चश्मा नहीं है, इसके अंदर क्या है कि 1 या 2 मिलीमीटर, मतलब आप अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते, इतना छोटा लेंस है जो कैमरे की तरह काम करता है। क्योंकि उस लेंस को मोनोक्रोमेटिक फोटो लेनी है, मतलब उसे कोई एचडी फोटो थोड़ी लेनी है। और फिर जो ये चश्मे है ना, ग्लासेस हैं, ये एआई इंटीग्रेटेड है। तो जो वो क्वेश्चन का उसने स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी ले लिया, उसके बाद वो बाहर जाएगा किसी बंदे के पास, वो आंसर देगा, और आंसर वो कैसे कोई जो चीटिंग कर रहा है वो रिसीव करेगा। इतने छोटे छोटे रिसीवर्स होते हैं कि कान के अंदर लगा लिए तो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ये ईयर रिंग है, ठीक है, ये तो 8-9 साल पुरानी बात है शायद। तो ईयर रिंग क्या है, यहाँ कान में पहन ली किसी ने, कान में इतनी छोटी सी ईयर रिंग जो रिसीवर की तरह काम करेगा, और उससे उसके पास में आंसर आ जाएगा। आप लाखों लोगों के, लाखों स्टूडेंट्स के कान थोड़ी चेक करते फिरोगे। कोई स्टूडेंट जो है अगर वो चश्मा नहीं पहनता कोई दिक्कत नहीं है। पेन में एआई इंटीग्रेटेड है, अगर वो क्वेश्चन को लिख दे तो लिखने से ही वो एआई इंटीग्रेशन के बेसिस पे उसको ट्रैक कर लेगा कि क्वेश्चन क्या है, वो बाहर जाएगा और फिर वही रिसीवर के थ्रू आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये जो आपने अथॉरिटीज की चेकिंग देखी ना, ड्रोन उड़ा रहे हैं, और वो एक जो कंट्रोल सेंटर है जिसमें बहुत सारी पीसी लगे हुए हैं, उसमें वो रेडियो सिग्नल्स को ट्रैक कर रहे हैं कि बाहर से कौन सा रेडियो सिग्नल आ रहा है, मतलब कि कोई क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई आंसर यहां अंदर नहीं आना चाहिए। अब सुन के लगेगा कि भाई चाइना की जो टेक्नोलॉजी है वो उसी को नुकसान दे रही है। नहीं, अगर चाइना चाहे तो ये जो ग्लासेस बनाने वाले लोग हैं या पेन बनाने वाले लोग हैं, उनको 2 दिन में पकड़ सकती है, सारी इंडस्ट्री को पूरी को बंद कर सकती है, लेकिन वो नहीं करती क्योंकि वो अपनी जनता को टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होने से नहीं रोकती। जो नई टेक्नोलॉजी है पूरी सीखो, हर चीज बनानी सीखो, लेकिन उससे गलत काम नहीं करना। उस गलत काम को रोकने के लिए जो स्टेट के पास टेक्नोलॉजी है वो तुम्हारी टेक्नोलॉजी से सुपीरियर होगी, और साथ में तुम्हें 7-8 साल की जेल भेजेंगे और तुम्हारा स्ट्रिक्ट तुम्हें पनिशमेंट देंगे, जो कि इंडिया की तरह नहीं है कि बेल मिल जाएगी, पनिशमेंट होगी। अब बात यह है कि जहां के सिविलियंस जो हैं उनके पास टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो इस लेवल की हो जो शायद और कंट्रीज के, आधे कंट्रीज के दुनिया के जो इंटेलिजेंस होंगी ना एजेंसीज, शायद उनके पास भी इतनी अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो आप अंदाजा लगाओ कि आप किससे लड़ रहे हो भाई, चाइना के स्टेट से नहीं। वो तो एक ऐसी सुपीरियर जनरेशन तैयार कर रहे हैं एटलीस्ट इन टेक्नोलॉजिकल सेंस, जिसको बीट कैसे करोगे।